2018 में रिलीज हुई फिल्म रैम्पेज में भरपूर एक्शन के साथ साथ कमाल का एडवेंचर भी है। इसकी IMDb रेटिंग 6.1 है और लोगों ने भी इसे काफी पसंद किया है। तो आइए शुरू करते हैं, जानेंगे हम कई बेहतरीन फिल्मों की कहानी। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुहानी। कहानी के शुरुआती सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि एक स्पेसशिप में एक कंपनी के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जो कि एक चूहे पर है। उस कंपनी ने एक वायरस बनाया है और उसी का इस्तेमाल स्पेसशिप में किया जा रहा था। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट किसी कारण सफल नहीं होता है और उस चूहे का आकार काफी बड़ा हो जाता है। यही नहीं, अब वह बेहद ताकतवर और खतरनाक हो चुका था। इसी वजह से उस स्पेसशिप में मौजूद सारे लोगों को वो मार देता है, सिवाय एक साइंटिस्ट के जो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा पाई थी। वह साइंटिस्ट अपनी जान बचाने के लिए कंपनी की ओनर क्लेयर से कहती है कि जल्द से जल्द स्पेसशिप का दरवाजा खोल दे ताकि वो वहाँ से बच निकल पाए। उसकी बातें सुनने के बाद कंपनी की ओनर इस बात के लिए राजी हो जाती है, लेकिन वो उसके सामने एक शर्त रखती है। क्लेयर बहुत ही मतलबी इंसान थी और वो हमेशा अपने और कंपनी के फायदे के बारे में सोचती थी। इसलिए उसने उस साइंटिस्ट से कहा कि मैं स्पेसशिप का दरवाजा तभी खोलूंगी जब तुम उस वायरस का सैंपल लाने के लिए राजी होगी। अब किसी के लिए भी अपनी जान सबसे कीमती होती है और इसीलिए उस साइंटिस्ट ने यह तय किया कि वो वायरस के सैंपल को लेकर अपने साथ जाएगी। लेकिन अभी तक उसने 3 सैंपल निकाले ही थे कि वहाँ पर वो बड़ा सा चूहा आ जाता है और वो जल्द से जल्द दूसरे स्पेसशिप पर बैठकर धरती के लिए निकल पड़ती है। लेकिन उस स्पेसशिप में एक बड़ा सा धमाका होता है और वो वहीं खत्म हो जाता है। अगले ही पल हमें डेविस और जॉर्ज को दिखाया जाता है। दरअसल जॉर्ज एक गोरिल्ला है जो डेविस की हर बात को मानता था और साथ में उससे बातें भी करता है। डेविस भी जॉर्ज को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है और सारे गोरिल्ला में से जॉर्ज सबसे इंटेलिजेंट है। आगे कहानी में हमें देखने को मिलेगा कि जॉर्ज को डेविस कब से जानता है। फिर इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो विस्फोट जो स्पेसशिप में हुआ है जिसमें वो साइंटिस्ट मौजूद थी, धरती से बहुत ज्यादा दूर पर नहीं होता और इसीलिए वो वायरस के सैंपल धरती पर 3 अलग अलग जगह गिरते हैं। पहला सैंपल वहाँ गिरता है जहाँ जॉर्ज रहता है और वो उसे इनहेल कर लेता है। दूसरा सैंपल एक जंगल में गिरता है जिसे एक वुल्फ इनहेल करता है और तीसरा किसी नदी में गिरता है। नदी में गिरे हुए सैंपल को एक मगरमच्छ इनहेल करता है। जैसे ही जॉर्ज ने उस वायरस के सैंपल को इनहेल किया, उसके साथ कुछ अजीब सा होने लगता है। इतना तो अब लोगों को समझ आ चुका था कि जॉर्ज अब पहले जैसा नहीं रहा। अगले दिन जब डेविस वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि जॉर्ज का बर्ताव कुछ ठीक नहीं है। उसे इस बात से हैरानी होती है और उसका शक और भी पक्का हो जाता है जब वो जॉर्ज को देखता है। वो गोरिल्ला पहले से ज्यादा बड़ा हो चुका था और साथ ही साथ चोटिल भी था। डेविस को ये यकीन था कि जॉर्ज कुछ भी गलत नहीं कर सकता, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके इस बर्ताव के पीछे क्या कारण है। इस घटना की खोजबीन करने के लिए डेविस जंगलों में जाता है। कुछ देर तक इधर उधर ढूंढने के बाद उसे उस जंगल में एक कैप्सूल मिलता है और तब उसे ये सच में लगने लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। दूसरी ओर कंपनी की ओनर और उसके भाई आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये वायरस के सैंपल उस जंगल के आसपास ही गिरे हैं और उन्हें किसी भी हाल में उसे पाना था। वो कंपनी कोई मामूली कंपनी नहीं थी, बल्कि उस जगह कई सारे जीन्स को एक साथ मर्ज किया जाता था। इसके बारे में और पता लगाने के लिए क्लेयर ने अपने आदमियों को भेजा था। उसी कंपनी में काम कर रही डॉक्टर केट को इन सब की जानकारी मिलती है और न्यूज के जरिए उन्हें ये पता चलता है कि उनकी कंपनी का स्पेसशिप किसी विस्फोट की वजह से खत्म हो चुका है। इतना ही नहीं, उन्हें तब ये भी पता चलता है कि वो वायरस के सारे सैंपल किसी जंगल में गिरे हैं। उसके बाद एक न्यूज ये भी आती है कि उसी जंगल का एक गोरिल्ला गायब है। इससे पहले कि वो और कुछ करती, अगले ही पल वहाँ जाने के लिए निकल पड़ती है और वहाँ पर उसकी मुलाकात डेविस से एक हॉस्पिटल में होती है। जॉर्ज को लेकर डेविस हॉस्पिटल आया था ताकि पता चले कि आखिर उसे हुआ क्या है। डॉक्टर केट उन्हें ये समझाने की कोशिश करती है कि जॉर्ज के DNA में काफी तेजी से बदलाव हो रहा है और ऐसा इसीलिए क्योंकि एक वायरस उसके शरीर में जा चुका है जो कि कई सारे जानवरों के जीन्स से मिलाकर बना है। पहले तो डेविस इन बातों पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन जॉर्ज की हालत देखकर उसे यह यकीन हो जाता है कि ऐसा हो सकता है। इसके बाद अचानक से जॉर्ज वहाँ पर तोड़फोड़ करने लगता है और हॉस्पिटल से बाहर निकल आता है। यहाँ पर भी वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा था और न ही डेविस की बातों को मान रहा था, क्योंकि जॉर्ज अब काफी नुकसान कर चुका था। इसीलिए उसे रोकने के लिए वहाँ पर मिलिट्री के लोग आ चुके थे। वे सभी उसे बेहोश करना चाहते थे, लेकिन डेविस उन्हें ऐसा करने से रोकता है। हालांकि उसके रोकने के बावजूद एक ऑफिसर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। इसके बाद जॉर्ज
जॉर्ज वहाँ पर बेहोश हो जाता है। इसके अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि क्लेयर द्वारा भेजे गए आदमियों को उस वुल्फ के पैरों के निशान जंगल में मिलते हैं। पैरों के निशान काफी बड़े थे और उसी से उन लोगों को ये पता चलता है कि वो अब भी जिंदा है। इसके बाद उनका सामना उस बड़े से वुल्फ से होता है और वो सबको मारते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। उन सारे ऑफिसर्स को बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर भी भेजा गया था, लेकिन वुल्फ ने उस पर एक बड़ी छलांग लगाकर उसे गिरा दिया। वहीं दूसरी ओर एजेंट रसेल जॉर्ज को प्लेन के जरिए कहीं ले जा रहे होते हैं और इसके साथ साथ डेविस और केट को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। यहीं पर उन दोनों को ये भी पता चलता है कि जैसी हालत जॉर्ज की है वैसी ही हालत एक वुल्फ की भी है। उधर क्लेयर और उसके भाई को ये पता था कि उन्होंने जो वायरस बनाया है वो बनाना गलत है और उन्हें अरेस्ट नहीं होना था। उसका भाई कहता है कि जॉर्ज ऑफिसर्स के पास है जिसमें वायरस है, ऐसे में हम सब मुश्किल में आ जाएंगे। बाद में क्लेयर अपने भाई से कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि उसने कुछ और सोच रखा है जिसकी वजह से वो दोनों बचकर निकल जाएंगे। किसी भी हाल में क्लेयर को वायरस के सैंपल चाहिए थे। इसके लिए वो अपने भाई को लेकर एक ऐसी जगह पर जाती है जहाँ पर उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिससे काफी स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस निकलते थे। क्लेयर के मुताबिक अगर इस रेडिएशंस को ऑन कर दिया जाए तो जिन जानवरों ने भी इस वायरस के सैंपल को इनहेल किया है वे सभी इसकी तरफ खींचे चले आएंगे और जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचेंगे उनका वायरस का सैंपल हम लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। इस बारे में बताते हुए उसने इन्हीं रेडिएशंस को ऑन कर दिया। ऐसा करते ही वो मगरमच्छ, जॉर्ज और वो वुल्फ तीनों ही इस टावर की तरफ बढ़ने लगते हैं। जॉर्ज क्योंकि एक प्लेन में था इस वजह से उस रेडिएशन के कारण वो वहाँ पर तोड़फोड़ करने लगता है। बहुत मुश्किल से डेविस, डॉक्टर केट और एजेंट रसेल पैराशूट के सहारे बचकर जमीन पर लैंड करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कंपनी की ओनर इन्वेस्टिगेशन में आनाकानी न करते हुए सारे ऑफिसर्स का सहयोग करती है। उधर प्लेन क्रैश हो जाने की वजह से डेविस को एक पल के लिए ये लगता है कि उसने जॉर्ज को खो दिया, लेकिन उसे फिर ये भी पता चलता है कि वो पहले ही वहाँ से जा चुका है। इसी वक्त डेविस डॉक्टर केट को ये बताता है कि जॉर्ज को उन्होंने कुछ शिकारियों से बचाया था जिन्होंने उसकी आंखों के सामने ही उसकी माँ को मार डाला था। वहीं डॉक्टर केट भी बताती हैं कि ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने अपने भाई के लिए किया था, लेकिन क्लेयर इसका गलत इस्तेमाल करना चाहती है। वो ये भी कहती है कि इस वायरस का एंटीडोट उसने बनाया है और वो कंपनी में मौजूद है। इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि एजेंट रसेल के साथ इन दोनों को मिलिट्री बेस में ले जाया जाता है जहाँ तीनों जानवरों द्वारा किए गए तबाही का गुनहगार इन्हें ठहराया जाता है। हालांकि दोनों ने वहाँ मौजूद कर्नल को यह समझाने की बहुत कोशिश की कि इन जानवरों की इसमें कोई गलती नहीं है और इन पर किसी भी तरह के हथियार काम नहीं करेंगे, लेकिन वो कुछ सोचने समझने को तैयार ही नहीं था और कर्नल ने यह ठान लिया था कि शहर में हो रहे तबाही को रोकने के लिए वो एक बहुत बड़ा हमला करेंगे जिससे जॉर्ज और बाकी दो जानवरों को काफी नुकसान होगा। इसके बाद डेविस और केट को जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन वहाँ से भाग निकलने में एजेंट रसेल उनकी मदद करते हैं और एक मेडिकल चॉपर लेकर दोनों ही अब उस शहर की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर वह तीनों तबाही मचा रहे थे और जल्द से जल्द उस टावर तक पहुँचना चाहते थे। डेविस और डॉक्टर केट देखते हैं कि जॉर्ज, वुल्फ और वो मगरमच्छ हर चीज को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके सामने जो भी आ रहा था उसे आसानी से मार गिराते हुए पूरे शहर में हड़कंप मचा रहे थे। मिलिट्री उन पर लगातार फायरिंग तो कर रही थी, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं हो पा रहा था। डेविस और डॉक्टर केट जल्द से जल्द कंपनी पहुंचते हैं और एंटीडोट खोजने की कोशिश करते हैं। इधर उधर खोजने के बाद आखिरकार उन्हें वो एंटीडोट मिल जाता है और वो उसे लेकर निकल ही रहे होते हैं कि सामने क्लेयर आ खड़ी होती है। उसकी नजरों से बचाकर डॉक्टर केट एक एंटीडोट अपने पास रख लेती है। क्लेयर बंदूक की नोक पर सारे एंटीडोट वापस ले लेती है और डेविस को एक गोली भी मार देती है। डॉक्टर केट को लेकर कंपनी की ओनर उस टावर के पास पहुंचती है, लेकिन अचानक से वहां पर जॉर्ज आ जाता है। जॉर्ज बहुत गुस्से में था और वो उस रेडिएशन टावर को तोड़ने लगता है। गोली लगने के बावजूद डेविस अभी मरा नहीं था और उसी वक्त डॉक्टर केट को बचाने डेविस वहां आ जाता है। उसी वक्त डॉक्टर केट उसे बताती है कि उसने एक एंटीडोट अपने पास रख लिया था और मौका देखते ही उस एंटीडोट को क्लेयर के बैग में रख देती है। जॉर्ज क्लेयर को उठाकर अपने मुंह में डाल लेता है और इसी वजह से अब उसमें वो एंटीडोट भी चला गया था। जॉर्ज जो कि पागल हो चुका था और अपने आपे में नहीं था, कुछ ही देर बाद अब वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। डेविस उसे समझाता है कि हमें मिलकर मगरमच्छ और वुल्फ को हराना होगा। दोनों ही जानवर बहुत शक्तिशाली थे और जॉर्ज उनका सामना अकेले नहीं कर सकता था, इसीलिए उसका साथ डेविस दे रहा था और वो हर कोशिश कर रहा था कि वो दोनों किसी तरह आगे नुकसान करने से
रुक जाए। इसके बाद हमें देखने को मिला कि जैसे तैसे उस मगरमच्छ और वुल्फ को आपस में भिड़ा दिया जाता है। वो मगरमच्छ उस वुल्फ को निगल लेता है। अब बारी थी जॉर्ज और डेविस की, जिन्हें साथ मिलकर उसे रोकना था। जॉर्ज से ज्यादा शक्तिशाली होने के कारण मगरमच्छ उस पर भारी पड़ रहा था। दोनों की लड़ाई में जॉर्ज को काफी चोट आई थी। डेविस भी उसकी मदद कर रहा था और लगातार फायरिंग भी कर रहा था, लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो मगरमच्छ डेविस पर अपना आखिरी बार करने ही वाला होता है कि जॉर्ज पीछे से आकर एक रॉड से उसकी आंख पर हमला करता है। उसने अपने सारे पावर्स को इस्तेमाल करके मगरमच्छ को मार दिया। इसके बाद जॉर्ज वहीं पर बैठ जाता है। डेविस को लगता है कि उसने जॉर्ज को खो दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। वो सिर्फ एक मजाक कर रहा था। और यहाँ कहानी का अंत होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप आगे कौन सी फिल्मों की कहानियों को सुनना पसंद करेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।